एक बार क्या हुआ, मिसेस तरखड़ जो बाबा की एक डिवोटी थी, एक भक्त थी और बहुत ही अच्छी महिला थी। वो एक बार एक चीज़ से बहुत परेशान थी। वो चीज़ नहीं, एक्चुअली में मैं कहूँगा एक बीमारी थी। हुआ ये है कि उनकी आँखों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और दर्द के बाद उनकी जो आँखें हैं उसमें से पानी आ रहा था और बहुत ज़्यादा नमी हो गई थी आँखों में, और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन फिर भी वो कभी भी ऐसा परेशान नहीं दिखती थी या होती थी। वो अपना जो रूटीन वर्क है उसको पूरी तरीके से कर रही थी और इसी बीच वो द्वारका माई गई और वो बहुत परेशान थी इस दर्द से, क्योंकि ये बिल्कुल भी राहत नहीं दे रहा था। तो जब वो बाबा के पास बैठी तो बाबा ने उनके तरफ देखा और वो बहुत परेशान थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं वैसे तो, बट बाबा ने जैसे ही उनकी तरफ देखा और देखने के बाद उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनकी जो आँखों का दर्द है वो धीरे-धीरे कम होने लग गया है। और एक समय ऐसा आया जब उनको बिल्कुल भी दर्द फ़ील नहीं हो रहा था और जो पानी बह रहा था आँखों से वो एकदम ठीक हो चुका था। वो ये देख के हैरान थी। तब उन्हें एक चीज़ समझ में आई कि बाबा की निगाहें ही काफ़ी हैं किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से जानने के लिए। और ये मिसेस तरखड़ भी बताती हैं कि जब बाबा एक नज़र देखते थे, तभी बाबा उसके पूरे पुश्तैनी, उसकी फैमिली और जितना भी होता है उसका इस पृथ्वी पर, वो सब देख लेते थे। और जो तकलीफ़ है फिर वो कैसे छुप सकती थी उनसे। तो इस वजह से जब उन्होंने ये फ़ील किया कि जो उन्हें दर्द है वो बिल्कुल बंद हो चुका है और जब उन्होंने बाबा की तरफ देखा तो बाबा की आँखों में से पानी आ रहा था। वो ये चीज़ समझ गईं कि बाबा ने उसी वक़्त जो उनका दर्द है या उनकी पीड़ा है या जो भी उनको आँखों की प्रॉब्लम है, वो सब खींच ली है अपनी तरफ। और ये जो चीज़ है, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि बाबा कभी भी किसी भी डिवोटी को, किसी भी भक्त को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। तो अक्सर हमें ऐसा पढ़ने को मिलता है कि बाबा ने अपनी शक्तियों से जो सामने वाले की तकलीफ़ है, उसे अपने अंदर खींच लिया। क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे कि जो उनकी बॉडी है, उसमें अगर कोई भी दर्द हो, पीड़ा हो, कोई तकलीफ़ हो, उससे उन्हें थोड़ा-सा भी, एक तिल मात्र भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो असली रूप है, वो ये शरीर जो दिखता है, वो नहीं है। और इसी वजह से बाबा अक्सर ऐसा किया करते थे कि कोई भी भक्त उनसे मिलने आता था, उस प्रॉब्लम को अपने अंदर खींच लेते थे। और ये जो शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है और अक्सर जो लोग बातें करते हैं बाबा के बारे में, वो इन बातों को अगर पढ़ना शुरू करेंगे या जानेंगे या सुनेंगे ही सही, उनको जब समझ में आएगा कि बाबा कितने शक्तिशाली थे। बाबा के पास लगभग सारी सिद्धियाँ थी, बट कभी भी बाबा ने उनका इस्तेमाल शो ऑफ करने के लिए नहीं किया या दिखाने के लिए किया या बड़ा-बड़ा पंडाल लगाने के लिए किया कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, कभी भी नहीं। करोड़ों की भीड़ बाबा के पास खींची चली आती थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो शक्ति विराजमान होती है, उसको लोगों तक जाने की कभी भी ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो प्यासे हैं, वो खुद कुएँ तक आते हैं। कुआँ अलग-अलग जाके पंडाल नहीं लगाता। ठीक वैसे ही किया बाबा ने। वो जो पेन था अपने भक्त को, वो देख नहीं पाए और उन्होंने वो खींच लिया। और ऐसा ही कई सारी कहानियाँ, ये तो मैंने एक कहानी बताई है, ढेर सारी कहानियाँ बाबा से जुड़ी हुई अवेलेबल हैं। रियल हिस्ट्री, असली कहानियाँ जो लिखी गई हैं उसी ज़माने में, आज से लगभग 100-150 साल पहले। और अगर आप उन्हीं 100-150 साल पुरानी कहानियों को जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही ढेर सारी रियल कहानियाँ, असली कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल किस्से के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।